नमस्कार। गीतामृत पान की इस पावन संगत में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। हम गीता के चौथे अध्याय का अभ्यास कर रहे हैं। पिछले अंक में भगवान ने हमें तत्वदर्शी ज्ञानी का पता दिया और कहा कि उसके पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो। हमारे मन में सहज ही प्रश्न खड़ा होता है कि ज्ञान से क्या होता है। भगवान स्वतः बताते हैं, यज्ञात्वा न पुनर्मोह मेवं यास्यसि पांडव येन भूतान्यशेषेण द्रक्ष्यस्यात्मन्यथो मयि। भगवान बताते हैं कि ज्ञान प्राप्त कर लेने से मोह का नाश होता है, सभी भूतों के विषय में आत्मीयता निर्माण होती है, पाप समुद्र को सुखाने की शक्ति प्राप्त होती है और आत्म साक्षात्कार होता है। ये चारों बातें भगवान ने एक ही श्लोक में बताई हैं। शास्त्री जी उसे समझाते हुए कहते हैं कि ज्ञान प्राप्त होने पर सबसे बड़ा लाभ ये होता है कि संसार की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ वस्तु देख लेने के बाद भी मोह नहीं होता, क्योंकि तब सब कुछ तुच्छ लगने लगता है। ये कैसे संभव है? इसका विशद वर्णन करते हुए शास्त्री जी ने एक सुंदर उदाहरण दिया है कि जिसने ताजा, रसीला और अच्छा फल खाया हो, उसे रास्ते में गिरा हुआ, बारिश में भीगा, गाड़ी के पहिए से कुचला, कीड़े पड़ा हुआ और सड़ा फल देख के क्या लगेगा? वो फल खाने की उसे इच्छा होगी क्या? कभी नहीं होगी, क्योंकि उसने अच्छे फल की मिठास चखी है। ठीक इसी तरह ज्ञान रूपी फल का स्वाद चख लेने पर मोह का नाश हो जाता है और सर्वभूतों के विषय में अंतःकरण में प्रेम का निर्माण होता है। हर एक की ओर प्रेम से देखना आ जाता है। इतना ही नहीं, भगवान कहते हैं कि तत्वदर्शी ज्ञानी के सान्निध्य से प्रथम विचारों की दुर्बलता नष्ट होती है और तब पाप का सागर भी सूख जाता है। इसलिए ही तो ज्ञानेश्वर, शंकराचार्य, वल्लभाचार्य आदि संतों की बुद्धि से सट के बैठने की इच्छा होती है। ऐसे उनके रचे हुए ग्रंथ हैं। यथैधांसे समिद्धोऽग्निर्भस्मसात् कुरुतेऽर्जुन ज्ञानाग्निः सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते तथा। भगवान कहते हैं कि सभी पापों को जलाने की शक्ति ज्ञानाग्नि में होती है। यहाँ शास्त्री जी ने हमसे सवाल किया है कि वो कौन सा पाप है जिसका उल्लेख भगवान करते हैं। उन्होंने ही इसका उत्तर भी दिया है कि वो पाप है द्वैत का आभास। मैं मेरी शक्ति से खड़ा हूँ, तुझसे अलग हूँ और काम करता हूँ। इस कल्पना को ही भगवान पाप कहते हैं। ज्ञान के संबंध से ये द्वैताभास नष्ट होता है और आत्म साक्षात्कार होता है। इसके अगले श्लोक में भगवान ने स्पष्ट कहा है कि अर्जुन, जो ज्ञान मैं कह रहा हूँ ना, वो जीवन का ज्ञान है और उसे प्राप्त करने के लिए तेरे पास एक शस्त्र होना ही चाहिए। कौन सा शस्त्र भगवान? श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति मचिरेणाधिगच्छति। भगवान ने कहा कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए अंतःकरण में दुर्दम्य श्रद्धा होनी चाहिए। यहाँ शास्त्री जी कहते हैं कि आत्मश्रद्धा, ईश श्रद्धा और गुरु श्रद्धा, ये तीन जिस प्रमाण में बढ़ती जाएंगी, उसी प्रमाण में ज्ञान के हम अधिकारी होते जाएंगे। हम देखते तो हैं कि जगत में सामान्य व्यवहार करते समय भी श्रद्धा की कदम कदम पर आवश्यकता होती है। जैसे हम बस के कंडक्टर को 100 रुपए का नोट बेझिझक दे देते हैं, केवल इसी श्रद्धा से कि 20 रुपए काट कर वो 80 रुपए हमें वापस कर देगा।
ऐसी श्रद्धा ना हो तो जगत का व्यवहार चलना ही बंद हो जाए। इस बात को समझाते हुए शास्त्री जी आगे कहते हैं कि बुद्धि के दो भाग होते हैं, एक ज्ञान का और दूसरा श्रद्धा का। इसलिए जितनी घातक अविचारी श्रद्धा या अंधश्रद्धा होती है, उतनी ही अविचारी अश्रद्धा यानी बौद्धिक हठ घातक होता है। अंत में भगवान कहते हैं, योग संन्यस्त कर्माणम ज्ञान सच्चिन्न संशयम आत्मवंतम न कर्माणि निबध्नन्ति धनंजय। भगवान ने कहा कि जो परमात्मा से योग लगा के कर्मों को संन्यस्त करता है और आत्म तत्व के ज्ञान से जिसका ये संशय कि मैं शरीर हूँ नष्ट हो चुका है, वो कभी भी कर्मों से बद्ध नहीं होता। इसलिए कर्म करते हुए भी अलिप्त रहना हो तो ये पुरुषार्थ करो। जहाँ कर्म करते हुए अन्य किसी चिंतन में लगे रहते हो, वहाँ मुझसे युच्च होना सीखो। मुद्दा ये कि भगवान चाहते हैं कि मनुष्य अभिमान शून्य हो, मनोजयी अर्थात मन पर विजय पाने वाला हो और समाधानी बने। ये इस अध्याय का सार है। यहाँ भगवान ने अवतार रहस्य बताया, कर्म मार्ग को प्रकाशित किया और कहा कि तत्वदर्शी ज्ञानी के पास जाकर जीवन को सही मायने में जीना सीखो। इस तरह जीवन सार्थक करने की कला भगवान ने हमें समझाई और अध्याय को समाप्त किया। इस अध्याय को मनःपूर्वक नमन। जय श्री कृष्ण।